हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए, इस पर आधारित हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया गया है एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए थी, जो कि 100 रुपये वाले 2506% अधिमान अंशों तथा 10 रुपये वाले 25,000 समता अंशों में विभक्त थी। सभी अंशों का निर्गमन कर दिया गया तथा अधिमान अंशों पर 80 रुपये प्रति अंश और समता अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश की मांग की गई। 100 अधिमान अंशों पर प्रथम और द्वितीय मांग तथा जो कि प्रत्येक 20 रुपये की थी, और 1000 समता अंशों पर प्रथम व द्वितीय मांग जो कि 2 रुपये की थी, रकम प्राप्त नहीं हुई। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी फर्स्ट और सेकंड कॉल प्राप्त नहीं हुई और इक्विटी शेयर पर भी फर्स्ट और सेकंड कॉल प्राप्त नहीं हुई। शेष रकम का भुगतान प्राप्त हो गया। संचालकों ने इन अंशों का अपहरण कर लिया। कुछ दिनों पश्चात अधिमान अंशों का 70 रुपये प्रति अंश और समता अंशों का 6 रुपये प्रति अंश के भाव से पुनर्निर्गमन कर दिया गया। अंशों का हरण संबंधित आवश्यक लेखे कीजिए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, हम 2 टेबल बनाएंगे अलग अलग। इक्विटी शेयर कैपिटल की हम अलग बनाएंगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की टेबल हम अलग बनाएंगे। तो देखिए, चाहे आप पहले प्रेफरेंस शेयर की बना लें, चाहे आप इक्विटी शेयर कैपिटल की बना लें। मैंने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बनाई है। तो देखिए, हमने 5 कॉलम बनाए। पार्टिकुलर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने रुपये मांगे गए हैं? 2 रुपये मांगे गए हैं। आपने 2 रुपये लिख दिए। अलॉटमेंट पे कितने मांगे गए हैं? ये भी 2 रुपये मांगे गए हैं। और शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे गए हैं? 2 रुपये। और सेकंड कॉल पर भी 2 रुपये। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल 8 रुपये हो गए। ठीक है। देखो, 10 रुपये का शेयर था, लेकिन क्या था कि 10 रुपये का शेयर है, लेकिन मांगे कितने गए हैं? 8 रुपये मांगे गए हैं। तो 2-2 रुपये इक्वल तरीके से मांगे गए हैं। अब उसी प्रकार से देखिए, नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लगा लें आप। इसमें भी शेयर एप्लीकेशन आपने लिख दिया, अलॉटमेंट पे आपने लिख दिया, फर्स्ट कॉल पे लिख दिया, सेकंड कॉल पे लिख दिया। इस पर कितने रुपए मांगे गए हैं? 80 रुपये। ठीक है। और फिर देखिए, इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रत्येक मांग 20 रुपये की थी। ठीक है। और ठीक है, इसमें लिखा गया है, यानी इन्होंने ये कहा है जो प्रेफरेंस शेयर थे वो जो भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारी राशि इक्वल थी। ठीक है। 20-20 रुपये की, तो आपने 20-20 रुपये डाल दिया। अब देखिए, इसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे? ड्यू अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए, इक्विटी शेयर कितने थे? 25,000 रुपये, 25,000 शेयर थे। तो 25,000 की आप जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 50,000। तो देखिए, 50,000 आपने ड्यू अमाउंट यहाँ लिख दी। 25 दूनी 50,000, 25 दूनी 50,000, 25 दूनी 50,000, यानी इक्वल अमाउंट आपकी हो गई कितनी की? 50,000 रुपये की। ठीक है। इसके बाद में आपने क्या लिखा कि इसी प्रकार से आपने प्रेफरेंस शेयर की ड्यू अमाउंट निकाल ली। तो 2500 इंटू 20, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। क्लियर हो गई इतनी बात? ये तो आ गई आपकी ड्यू अमाउंट। इसके बाद में देखिए, इन्होंने ये लिखा है कि ये जो लिखा है 1000 समता अंशों पर प्रथम व द्वितीय मांग जो कि प्रत्येक 2 रुपये की थी। ठीक है। रकम प्राप्त नहीं हुई और शेष रकम प्राप्त हो गई। ठीक। इन अंशों का हरण कर लिया गया। अधिमान अंशों पर भी प्रथम 100 अधिमान अंशों पर, और इस पर कितने? 1000। तो आप देखिए, कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे। 1000 की यहाँ पे आप लिख देना कॉल्स इन एरियर्स। देखिए, मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पर लिख देना। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर्स कितने का हो गया? इक्विटी शेयर कित पर है? 1000, और प्रेफरेंस शेयर पर कितना है? 100 रुपये। तो देखिए, 1000 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2000, और 1000 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड कॉल भी 2 रुपये की है, तो कितना हो गया? 2000। प्रेफरेंस शेयर में आते हैं
देखिए 100 की जब हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, 100 की फिर 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए बैंक रिसीव निकाल लीजिए आप, बैंक रिसीव आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये तो 50,000 हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम लगा लेते हैं बैंक रिसीव्ड, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 50,000, ठीक है, लिखा नहीं है, सॉरी रह गया। यहाँ पे भी आपका 50,000, ये कितना हो गया 48,000, 48,000, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बैंक रिसिप्ट, ये 50,000, ये आपका 50,000 और ये आपका कितना होगा 48,000, 48,000, ठीक है। तो ये टेबल आपकी बन गई है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देती हूँ। तो देखिए आपकी ये टोटल हो गया आपका, है ना, सबका। तो अब देखिए इसके आधार पे हम अपनी टेबल बना लेते हैं। तो वो अपनी जनरलिटीज़ बना लेते हैं। जो चलिए अब हम जनरलिटीज़ देखते हैं। देखिए अब हम इसका जनरलिटीज़ देखेंगे। तो इन टेबल बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर केवल हरण और पुनर्, क्योंकि इसमें लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जनरल में हरण संबंधित आवश्यक लेखे कीजिए। तो आपको केवल हरण से संबंधित यानी फोर फीचर से संबंधित आपको जनरलिटीज़ बनानी है। तो देखिए अब सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर, तो देखिए कितने आपके जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर 100 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई और जो समता अंश है उन पर 1000 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई। तो देखिए फोर फीचर में पहले तो जो हम ये डालते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे हमने डेबिट डाला तो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट डालेंगे जितनी मांगी गई है। तो कितनी मांगी गई है, 80 रुपये मांगे गए हैं और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 100, ठीक है। तो 100 की जब हम 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 80 रुपये मांगे गए हैं और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 100 शेयर, तो कितने हो गए 8,000 रुपये आपके आ गए यहाँ पर, ठीक है, 8,000 रुपये। अब देखिए फोर फीचर में वो अमाउंट डालते हैं जितनी हमें प्राप्त हो गई है। तो यानी 100 शेयर पर हमें 40 रुपये प्राप्त हुए हैं। 40 रुपये कैसे कैसे, एप्लीकेशन के 20 रुपये और अलॉटमेंट के 20 रुपये, तो टोटल कितने हो गए आपके 40 रुपये। तो 40 रुपये आपने डाल दिए यहाँ किसमें, 20 रुपये इसमें, यहाँ 4,000, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल के आपको कितने प्राप्त नहीं हुए, 100 इंटू 20 तो कितने हो गए 2,000, 100 इंटू 20 2,000, यानी टोटल अमाउंट हो गई आपकी 4,000। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर कितने हैं, 1,000 शेयर है। तो 1,000 पर आपको कितने प्राप्त हुए 4 रुपये, 1,000 इंटू 4 तो यानी 4,000 रुपये। और मांगे कितने गए हैं 8,000, 1,000 इंटू 8 यानी 8,000, 1,000 इंटू 2 2,000, 1,000 इंटू 2 यानी 2,000, टोटल अमाउंट आपकी आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी हरण से संबंधित। अब इसमें एक लाइन इन्होंने एक और बात कही है, देखो हम क्या बनाएंगे, हम शेयर रीइश्यू की एंट्री बनाएंगे। तो हमने एंट्री बनाई बैंक इक्विटी प्रेफरेंस शेयर रीइश्यू की। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर थे कितने आपके 100 और 70 रुपये के हिसाब से उन्होंने रीइश्यू किया है। तो 70 रुपये के हिसाब से क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए फोर फीचर हम क्या करते हैं, देखिए बैंक तो हमें कितना प्राप्त हुआ, कितने शेयर थे हमारे पास 100 शेयर थे और 70 रुपये के हिसाब से हमने उसे रीइश्यू किया है। तो कितने आ गए 7,000, ठीक है। अब देखिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हम क्यों करेंगे, हमने प्रेफरेंस शेयर पे कितने रुपए मांगे थे, 80 रुपये मांगे थे, ठीक है। तो हमें 80 रुपये पर ही रीइश्यू करना चाहिए, लेकिन हमने कितने पे रीइश्यू किया है देखिए जो हमने शेयर हरण कर लिए थे उनको हमने रीइश्यू किया। तो जो प्रेफरेंस शेयर थे वो 100 शेयर थे जिनको हमने हरण कर लिया था, उनको हमने दोबारा बेच दिया, मतलब दोबारा रीइश्यू कर दिया, निर्गमन कर दिया उनका। तो कितने रुपए पर करा हमने, 70 रुपये पर करा। तो 100 इंटू 70 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,000 रुपये। तो हमें लॉस कितने का हुआ, 10 रुपये का, क्योंकि पहले वाले जो शेयर हमने इश्यू किए थे वो 80 रुपये पर इश्यू किए थे तो वो 100 के, लेकिन हमने मांगे कितने थे 80 रुपये मांगे थे। फिर उन पर फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की रकम प्राप्त हुई थी, लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की रकम प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके कारण हमने उनका हरण कर लिया। हरण मतलब कंपनी ने वापस ले लिया, ठीक है। तो
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, तो कितने रुपए हमें प्राप्त नहीं हुए, 100 इंटू 10 रुपये प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि हमने अब उनको रेशियो कितने पर किया है, 70 रुपये पर किया है। तो हमने एंट्री डालेंगे शेयर फॉर फ्यूचर में, हम वो डाल देंगे जो हमें भी प्राप्त नहीं हुए, जो जिसका हमें लॉस हो गया। और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 100 इंटू 80 यानी 8,000 रुपये। ठीक है। उसी प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू किए हैं वो 6 रुपये के हिसाब से किए हैं। 1,000 शेयर हैं, 1,000 आपके शेयर हैं जिनका हरण कर लिया था और उनको इशू कितने पे कराया गया, 6 रुपये के हिसाब से। तो कितने रुपए हो गए आपका, 6,000 रुपये। तो 8 रुपये मांगे गए थे और 6,000 पर हमने इसको रीशू, 6 रुपये पर हमने रीशू किया है। तो लॉस कितने का हुआ, 2 रुपये का। 1,000 इंटू 2, 1,000 इंटू 2 तो कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमने लिख दिए यहाँ पर, यानी टोटल कितने हो गए, 8,000 रुपये। अब देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में किस में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए अब जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस होगा उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब हम देख लेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों का अलग अलग कितना फॉर फ्यूचर का बैलेंस हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्रेडिट में आपके कितने हैं शेयर फॉर फ्यूचर के, देखो यहाँ पर है शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट में 4,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर का, और इक्विटी शेयर का कितना है, 4,000 रुपये। ये भी 4,000 है। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड में आपके 4,000 4,000। क्रेडिट साइड में आपके कितने थे प्रेफरेंस शेयर, 4,000 और 4,000। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देती हूँ डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, ये भी 4,000 है और ये भी 4,000 है। ठीक है, डेबिट कितना है इसका, देखिए प्रेफरेंस शेयर का कितना है डेबिट में, 1,000, यानी 4,000 में से 1,000 निकाल देंगे प्रेफरेंस शेयर का, तो कितना बचेगा। देखिए डेबिट में आपके कितने हैं, ये वाला डेबिट में 1,000। तो प्रेफरेंस शेयर के क्रेडिट में थे 4,000 और डेबिट में है 1,000, तो प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस कितना बचा, 3,000। ठीक है, इसी प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल का देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में कितने थे, 4,000 और डेबिट में कितने हैं, 2,000। तो 4,000 में से जब हम 2,000 रुपये निकालेंगे तो कितने बचेगा, 2,000। तो 3,000 बैलेंस बचा था प्रेफरेंस शेयर का, 2,000 बचा आपका इक्विटी शेयर का। तो हम ये सारा फॉर फ्यूचर का अमाउंट जो है वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3,000 रुपये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर का, 2,000 रुपये हो गया इक्विटी शेयर का, तो कितना हो गया, 5,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया और इसको टोटल को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है, कुछ नहीं है। पहले आप हरण की एंट्री बनाएंगे, उसके बाद पुनर्निर्गमन की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर जितना क्रेडिट होगा उसमें से डेबिट वाला बैलेंस निकाल देंगे और जो शेष बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस इतनी सी बात है। और देखिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। और कोई भी आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।